अनोखा हरियाणा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? यदि ठीक लगे तो कमेंट भी अवश्य करें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। पूरी बार तन मन धन से आपके फैसले का स्वागत करती है और पूरी बार आपके साथ तन मन धन से खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। एक दूसरे को पीसती है। जो भाई विश्वामित्र ने आज ये कदम उठाया है वो काबिल तारीफ है। ये रेवाड़ी बार एसोसिएशन के वकीलों की अपनी खुद की कोई पर्सनल रंजिश या कोई अपना व्यक्तिगत हित नहीं है। हम सब वकीलों ने इस हड़ताल को आम पब्लिक के लिए किया है और ये जो जुडिशरी है ये सोई हुई है। इससे अच्छा काम तो कोई एक अनपढ़ आदमी भी इस सीट पे बैठा दे वो भी कोई अच्छा कदम उठा पाएगी। ये पढ़े लिखे इंसान अनपढ़ता की ओर जा रहे हैं। नहीं, ये जो पढ़े लिखे इंसान है जो अनपढ़ता की ओर जा रहे हैं ये सोचते हैं कि भाई हमें पता नहीं क्या बना दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि बार एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ पे जिसने भी जाति की है, जिसने सर्वे पढ़ने की कोशिश की है वो एक लाइन में लगा है। ये हमारे कई उदाहरण है यहाँ जुडिशरी के। जय हिंद, जय भारत। की विक्रम 1148 RWR के नाम इशू हुई है, जबकि चालान इनका एक कांस्टेबल ने काटा है जिसके पास नहीं नाम उसका नहीं है। ये PSO जो सिटी है एसपीओ है। ये जो इन्होंने PSO मशीन जो इनको अलॉट कर रखी है यही गलत कर रखी है, जबकि ऐसा रैंक के आदमी को अलॉट करनी चाहिए। और जो ये चालान जो इन्होंने काटा है इसमें जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट आता है, ये मशीन जब ये चालान के कागज ले जाते हैं तो अपनी मर्जी से गाड़ी यहाँ खड़ी है और चालान करता है दूसरी जगह। तो जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसको भी ये गलत बताते हैं। कोर्ट में मैंने RTO के कम से कम 100 चालान को कंटेस्ट किया हुआ है, जो मैं 10 बार कम से कम कोर्ट से कह चुका कि जनाब इनको आप लोक अदालत में रखिए। ये कहते हैं हमारे पास पावर ही नहीं है, CRM में चला रखा है। और CRM क्या है? मिसलेनियस एप्लीकेशन है। आप उनको करो। जब गुड़गावा कोर्ट के मेरे पास ऑर्डर पड़े हैं वो 1,15,000 रुपए को 10,000 रुपए में खत्म कर सकती है, तो हमारी कोर्ट के पास पावर नहीं है। रेवाड़ी कोर्ट के पास ये कहते हैं नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। चालान हो या IPC ऑफेंस हो, ये जब कोई आदमी किसी चीज के लिए गिल्टी हेल्ड कर दिया जाता है तो उसकी क्वांटम ऑफ सेंटेंस लिखा जाता है जिसमें वो आदमी बताता है कि मेरी हालत कैसी है। उस चीज को आप स्टेटमेंट को लो और उसके बाद उसका जुर्माना कम करो। स्टेटमेंट ऑफ क्वांटम ऑफ स्टेटमेंट तो ये लेते ही नहीं है। ये पूछते हैं कि आपके पास 20,000 रुपए हैं, लाओ जमा करवाओ, नहीं तो नहीं। जब ये 5 साल की सजा को 5 महीने में तब्दील कर सकते हैं तो 10,000 के चालान को 100 रुपए में तब्दील नहीं कर सकते। इनके पास पूरी पावर है। और ये कहते हैं कि हाई कोर्ट से हमारे पास लेटर आया हुआ है। अगर एक सिंगल लेटर इनके पास आया हो तो मैं दावे से कहता हूँ कोई लेटर नहीं है इनके पास। ये जानबूझ के अपनी मनमर्जी से फुल फाइन को फुल डोज जो होती है जिसको कहते हैं फुल डोज, ये फुल डोज आम जनता को दे रहे हैं। जबकि आम जनता को लोक अदालत का मतलब क्या है? लोक अदालत मीन्स लोकहित। लोकहित तो जब 10,000 का चालान 10,000 में ही भुगतोगे तो कभी आप कोर्ट में आके मुंह चलो। लोक अदालत किस लिए लगाई जा रही है? लोक अदालत किस लिए लगाई जा रही है? ताकि लोक अदालत का जो मीनिंग है वो सफल हो सके, लोकहित में जा सके। क्या कहेंगे बड़े मुद्दे को लेकर? देखो जी, जो वकील साहिबान हैं वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो आम जनता के पैरवीकार हैं। हमारी ये स्ट्राइक जनहित के साथ जुड़ी हुई है और जनहित इस बात में है कि जो अनाप शनाप चालान काटे जा रहे हैं और उसमें जो राशि काटी गई है उसको एज इट इज कोर्ट उनसे भरवा रहा है, जबकि गलत है। नेशनल लोक अदालत की जो कॉन्सेप्ट है, जिस सोच के साथ नेशनल लोक अदालत आई थी उसमें 3 चीज थी। नंबर 1, सर्वसुलभ न्याय मिले। नंबर 2, दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हो और कम खर्चीला हो, कम में ये निमट जाए। परंतु यहाँ चालान एक पुलिस वाले ने काट दिया। यहाँ पुलिस तो हाजिर नहीं है ना, कि जिसने चालान काटा था उसमें चालान में विदाउट DL, विदाउट RC, विदाउट हेलमेट जो भी लिख दिया। और अगर पार्टी कंसर्न आकर के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पेश कर देती है तो उसके ऊपर एक पैसा भी उससे नहीं लेना चाहिए। जो उन्होंने काट दिया वो कोर्ट रिकवरी कर रहा है।
तो उसको जो विक्टिम है उसको ना तो सुना जा रहा है, ना दूसरी पार्टी को बुलाया जा रहा है जिन्होंने चालान करने वाला है। नंबर 2 बात, रेवाड़ी में तमाम चालान मोटर व्हीकल एक्ट की अवहेलना के बाद काटे जा रहे हैं। जो चालान काटने की उनके पास जो मशीन है वो मशीन सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे होनी नहीं चाहिए, पीएसओ के हाथों में रसीद दे रखी है। ये ऐसे भी इलीगल है, तो इसलिए ये पुलिस ने चालान काटा और यहाँ रिकवरी की जा रही है, ये गलत है। कोर्ट ने कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। कोर्ट हम कह रहे हैं कि आप कानून से बाहर ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो वकीलों की जो आज हड़ताल है वो जनता के हित में है, क्योंकि वकील ही हैं जो जनता के हित को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए आज हम बाध्य हुए हैं यहाँ बैठने के लिए। पूरी हड़ताल हुई। आज जो ये नेशनल लोक अदालत है उसका बार एसोसिएशन ने बहिष्कार किया है, और ये हमने कोई अचानक बहिष्कार नहीं किया। मार्च में जब लोक अदालत थी तो उस लोक अदालत में चालान 10,000 या 20,000 का था, पूरा फाइन लिया गया। दूसरा जो पेटी ऑफेंस होता है उनको कंसीडर नहीं किया गया, और जो फाइलें लोक अदालत में रखी जाती हैं, सिविल की हो या और क्रिमिनल की, छोटे मोटे मुकदमा की हो, जब लोक अदालत में जिस दिन रखी जाती है तो मेरा ये मानना था कि उस दिन उसका निवारण होना चाहिए, वो वापिस कोर्ट में नहीं जानी चाहिए। यहाँ लोक अदालत के नाम से फाइल आ जाती है और उनका फैसला नहीं करते, वो वापिस फिर पेंडिंग डेट पे चल जाती है। 3-4 बार लोक अदालत में आती है, दोनों पार्टियों के समझौता बयान हो जाते हैं, और उसके बाद यदि लोक अदालत में उसका फैसला नहीं हो पाता तो फिर ऐसी लोक अदालत थोड़ी रह गई। और जो 10,000 का फाइन है, और 10,000 का 10,000 अगर आप वसूल कर रहे हो तो वो आम जनता के लिए फायदा थोड़ी है। लोक अदालत का मतलब है आम जन को फायदा पहुंचाने के लिए, और जब आम जन को फायदा ही नहीं पहुंचा रहे तो ऐसी लोक अदालत हम अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाना चाह रहे। इसलिए हमने इस लोक अदालत का रेवाड़ी बार एसोसिएशन ने बहिष्कार किया है, और यदि इनके कार्यशैली में परिवर्तन नहीं है तो आगे भी हम बहिष्कार करते रहेंगे। और इस विषय में आज शाम को ऑल हरियाणा प्रधानों की मीटिंग है हमारी गुड़गांव, उसमें मैं ये विषय रखूंगा, और अगर इनका कोई इस पे नहीं हुआ सॉल्यूशन तो अगली जो लोक अदालत होगी पूरे प्रदेश में बहिष्कार होगा। यही मेरा कहना। क्या जुडिशरी से भी इस मुद्दे को लेकर कोई बातचीत हुई है? जुडिशरी से मेरी कल 2-2.5 घंटे बात हुई। जब मैंने मैसेज इनको दिया कि यदि आप इसका वे आउट निकालोगे तो ठीक है, नहीं तो बार एसोसिएशन इसका विरोध करेगी। मेरी 2-2.5 घंटे बैठ के बात हुई। 2-2.5 घंटे बैठ के बात होने के बाद भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। वो ये कह रहे कि हमारे पास जस्टिस साहब ने विषय पे ये कहा है कि मैक्सिमम जो फाइन होता है वो आप करो। तो जस्टिस साहब ने स्टेशन थोड़ी चलाना है, जस्टिस साहब आम आदमी से थोड़ी रूबरू है। आम आदमी से तो जो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है या वकील डिस्ट्रिक्ट के, वो आम आदमी से रूबरू है। यदि किसी 10,000, मेरा कहना यह है कि जो 10,000 कंपनी में काम करता, 10,000 का एम्प्लॉइज है, उसका सुबह जाते टाइम नाका लगा के ये चालान कर देते हैं। 10,000 तो वो चालान में दे देगा, पूरे महीने उसके बच्चे भूखे मरेंगे। और अगर वो अपने बच्चों के लिए भूख मिटाने के लिए इधर उधर हाथ मारेगा तो उसको गलत काम करना पड़ेगा। तो ये क्राइम की तरफ भी लेके जा रहा है लोगों को। क्या जुडिशरी की पावर भी अलग अलग हो सकती है? जैसे हम गुड़गांव में सुन रहे हैं कि गुड़गांव में कम कर देते हैं। ये गुड़गांव में पिछले पुस्तक था, अब ये ऑल हरियाणा में हाई कोर्ट, ये मेरे से जो सेशन जज ने बताया गया, ऑल हरियाणा में हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि मैक्सिमम करो। तो न्यायपालिका विधान पालिका के अनुसार नहीं चलेगी। न्यायपालिका विधान पालिका से अलग कार्य है, उनकी अलग पावर है। अगर विधान पालिका के अनुसार न्यायपालिका हुई तो न्यायपालिका थोड़ी बचेगी। लोगों का न्यायपालिका के ऊपर विश्वास होता है। किसी भी गरीब आदमी के साथ अहित होता है तो वो ये कहता है कि मैं कोर्ट में देखूं। और जब कोर्ट में ही उसको अन्याय हो रहा हो, कोर्ट ही अन्याय करना शुरू कर दे तो फिर वो जाएगा कहां?
तो इसी मुद्दे को रखते हुए बार एसोसिएशन रेवाड़ी ने इसका बहिष्कार किया है और आगे भी हम जनता के हित देखते हुए इसका बहिष्कार करेंगे। और ये जो कोर्ट के सामने सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं, ये मेरे मोबाइल में भी चल रहे हैं। मैं यहाँ से उठ गया तो ये मत सोचना कि प्रधान चला गया, सब देखूंगा मैं। और यदि कोई वकील गया तो उसकी 11,000 की है।